अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने एक बार मेरे तरीके से ये हलवे की रेसिपी देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झटपट मिनटों में आप ये हलवा बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1.25 कप सूजी लिया है। इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से छान ली है। आप सूजी को ज़रूर छानिएगा, बारीक ले लें, मोटी ले लें, जौन सी मर्ज़ी ले लें। अब इसका कोई कलर चेंज नहीं करेंगे। आपने इसकी तब तक बुनाई करनी है जब तक खुशबू ना आने लग जाए। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। 1/2 कप मैंने स्वीट कोकोनट लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल नारियल को भी कद्दूकश करके उसको रोस्ट करके डाल सकते हो। कोई इशू नहीं कि आपके पास स्वीट कोकोनट नहीं है तो आप ये रेसिपी नहीं बना सकते। ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। आँच आपने मीडियम से भी कम रखनी है, तेज़ आँच पे इसको बिल्कुल भी नहीं जलाना। 1/2 कप मिल्क पाउडर डालिएगा। जितना ज़्यादा मिल्क पाउडर डालेंगे उतने मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी। ना ही कोई ये केक है, ना ही कोई ये मिठाई है, लेकिन जो भी है यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे। आप इसको पूरी देखिएगा। आँच को बंद करते हैं। नेक्स्ट पैन में मैंने 1/2 कप चीनी लिया है। आप अगर थोड़ी सी ज़्यादा पसंद करते हो तो फिर आप 1/4 कप डाल लीजिएगा। मैं तो कहूँगी 1/2 कप चीनी काफ़ी है। इसमें मैंने 1 कप दूध और आधा कप पानी शामिल किया है। इधर ध्यान से वीडियो देखिएगा। आप इधर 100 तरह के सवाल करेंगे। आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन अगर परफेक्ट रेसिपी चाहते हो ना तो फिर आप इतना ही पानी, इतना ही दूध शामिल करिएगा। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी। दूध पकना शुरू हो गया है तो अब आपने जो हमने रोस्ट की थी सूजी उसको डाल दे। देखें ज़रा भी कलर चेंज नहीं है, ज़रा भी कलर चेंज नहीं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इधर आप परेशान मत होइएगा, ये सख्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होगा। अभी बहुत कुछ बाकी है। पूरी वीडियो देखे जाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आगे पीछे करके वीडियो ना देखा करें, फिर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप कहती हो ये क्या वो क्या। तो अब आपने इसमें घी डालना है। आपके सामने घी डाली हूँ। घी में अब आपने सूजी को दोबारा से बहुत अच्छे से बुनाई करनी है और आपका जो हलवा है ना वो दानेदार इससे ही बनेगा। देखें, आप कहेंगे ये किस तरह का हलवा है, क्या कर रही है। आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हो। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो ये फिर खाने के काबिल नहीं रहेगा। आप इस तरह बनाएंगे ना, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। इसमें आपको मिठाई का फ्लेवर भी मिलेगा, इसमें आपको बर्फ़ी का फ्लेवर भी मिलेगा, आपको 3 in 1 फ्लेवर मिलेंगे। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। देखें घी से कितना सॉफ्ट हमारा हलवा हो गया है। इधर बुनाई करनी है, इधर ही सारा कमाल होना है, इधर ही आपके हलवे ने परफेक्ट बनना है। आपने घी डालते जाना है। मैंने देखें कोई मेजरमेंट से घी नहीं डाला, मैंने कम घी रखा है। कम घी में भी आप दानेदार हलवा बना सकते हो। आप 1 कप घी भी डाल सकते हो, लेकिन ना डालिएगा। कम घी में बनाइएगा, कम बजट में बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और सॉफ्ट देखें कितना है। आपने इसकी 20 मिनट तो कम से कम बुनाई करनी है घी डाल के। उस वजह से ये सॉफ्ट होगा। आपको सख्त सख्त लगेगा, आपने परेशान नहीं होना कि ये इतना सख्त बन गया, ये ख़राब होगी रेसिपी। आपकी रेसिपी ज़रा भी ख़राब नहीं होगी। बस आपने इसको 20 मिनट भूनना और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।